ठीक है, अच्छा भाई, let's start the class. It's around 3 to 4 minutes late, but I was here actually. I was preparing some keynotes for you guys for listing on eBay. अच्छा, आज की क्लास की जो सिग्निफिकेंस ये है कि हमने इतनी जल्दी जल्दी इसलिए रखा है क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है आफ्टर लाइक टुडे इज 23rd, like 7 days or 8 days, then new year will start. So I wanted you guys to, when the new year will start, आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अब उसके जो पार्ट्स रह गए उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो तो ऐसी हैं जो कि समझनी है, साथ साथ चलती रहेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपके टेक्निकल वर्क से रिलेटेड हैं। तो आई स्टार्ट, आज के जो लेक्चर है उसके वैसे ही जैसे होते हैं 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आपके पास लिस्टिंग से रिलेटेड है, आज हम प्योरली लिस्टिंग पे जाएंगे। आज मैंने सिर्फ जो लोग वर्किंग ग्रुप के लोग हैं, सारे वो लोग हैं, आज मैंने बाहर से जिन लोगों को ऐड करते हैं उनको नहीं किया हुआ है, इसलिए कि आज हम प्योरली लिस्टिंग पे काम करेंगे। और उसके बाद फिर हम अपना जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स मुसलसल हो रहे थे उसके ऊपर, क्या नाम है उसका, अपने ग्रुप के ऊपर, उनको डिस्कस करेंगे। और फिर थोड़ा सा यानी ये देखेंगे कि अपना टाइम शेड्यूल किस तरह से लेके चलना है, और SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और मार्केटिंग के हवाले से हमने क्या करना है, कितनी जल्दी इसको करना है, हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट विद यू गाइस। तो मैं तुम लोगों से पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, आई एम कमिंग अप विद दिस। ये मैंने तुमसे स्क्रीन शेयर कर ली। अच्छा, मैं अभी ये कर रहा था कि तुम लोगों के लिए लिस्टिंग का ही तैयार कर रहा था कि आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। लीव दिस पेज, ओके फाइन। ये मैंने तुम लोगों के ही कुछ कपड़े थे जो कि आज मैंने लगा दिए यहाँ पे ना, कि नज़र आ रहे हो कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं, तो कैसे लिस्टिंग करेंगे, और ये लिस्टिंग जो है किस तरह से उठ के सामने आती है, सारी चीज़ें ये मैंने यहाँ पे कर ली, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब लिस्टिंग के अंदर ना एक तो ये चीज़ आ गई ना, ये लिस्टिंग आ गई, ये मैंने यहाँ पे एक तस्वीर लगा दी, दूसरी यहाँ पे लगा दी। तुम लोग आई होप नज़र आ रहा होगा। ये तुम लोगों की अभी जो तुम लोगों ने मुझे लिस्टें भेजी थी उनमें से मैंने उठा करके जो है उसको लिस्टिंग को कर दिया। ये मैं बेचूंगा नहीं, इसलिए कि मैं बीच में इस लिस्ट को एंड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये चीज़ है नहीं, मगर ये तुम लोगों को सिखाने के लिए और समझाने के लिए ज़रूरी है। अब होगा ये कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तुम लोगों के पास ये होगा काम कि तुम लोग क्या करोगे कि ये जितनी भी आइटम्स है ना, जो जो हम फाइनल करते चले जाएंगे वो आप UK और USA भेजना शुरू कर देंगे। आप नहीं भेजेंगे, हम भेजेंगे, क्योंकि अभी आप में से जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर इस कैटेगरी में हैं कि जो कि बिल्कुल ही एक तो नए हैं इसमें, और दूसरे ये कि वो तो सिर्फ अपनी एक लाइफ को सेटल करने के लिए कि एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। मगर मैं आप लोगों को इस तरह से ट्रेन करूँगा कि आपकी लाइफ इसमें शुरू ना हो बल्कि आपका कैरियर ही इसमें कन्वर्ट हो जाए। आप लोग बहुत सारी अलग अलग फील्ड से हैं, मगर उन सब फील्ड्स के साथ साथ ये भी आपकी एक मेजर फील्ड बन सकती है एंड यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट। हम उस मौजूद बाद में बात करते हैं। अभी मैंने क्या किया है, ये मेरे स्क्रीन का ना आधा हिस्सा ऊपर ये साला खा जाता है, बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं। तो सबसे पहले ये जो लिस्टिंग है ये तुम देख रहे हो, ये मैंने एक लिस्टिंग लगाई, बहुत ही सिंपल सी। अच्छा, अभी मुझे इसको अगर रिवाइज़ करना है तो मैं इसको रिवाइज़ करूँगा, और रिवाइज़ करने के बाद यहाँ पे एक प्रोफेशनल पेज लगाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। तो प्रोफेशनल पेज लगाने के लिए कि जिसमें बंदा जब नीचे जा कर के यहाँ पिक्चर्स देखे तो उसको कैसे नज़र आना चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा, ये एक सेकंड, बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं, मैं बंद कर दूँ इनको, ठीक है। ओके, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं सिर्फ वही रखी जाएं इस वक्त। ओके, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं कि तुम लोगों को ये वही वेब पेज है जो आपका वाला था ना, उसको मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंटली अलग तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। यही आज का मेन सब्जेक्ट है हमारा कि आपने HTML टेम्पलेट कैसे बनाना है। देखो, आप लोग क्या बनने जा रहे हो, सबसे पहले ये समझो। क्या आप लोग एक लेबर क्लास के आदमी बनने जा रहे हो जिसको कि कुछ थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है और वो अपना काम उस तनख्वाह से चलाने की कोशिश करता है? तो इनिशियली स्टार्ट तो इसी से भाई। क्यों? इसलिए कि जब बंदा कोई डिग्री लेता है, कुछ लेता है, तो पहले जाता है, जाके फील्ड में जॉब करता है, जॉब करने के बाद उसको चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं, फिर एक टाइम लगता है, एक्सपीरियंस रहता है।
अभी आप लोगों की पोजीशन बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों ने अभी सिर्फ इतना करना है कि इन चीज़ों को समझना है अच्छी तरह से कि क्या चीज़ किस तरह से होती है। इसमें आपको हम जो चीज़ सिखा रहे हैं, हम वो सिखा रहे हैं कि आपने अपनी चीज़ को प्रेजेंटेबल फॉर्म में सेल करना है। अगर आप उसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में सेल नहीं करेंगे तो वो बहुत अच्छे से सेल नहीं होगी, आई कैचिंग होनी चाहिए। बाज़ औक़ात चीज़ें आई कैचिंग होती हैं और वो जल्दी बिकती हैं। बाज़ चीज़ें आई कैचिंग नहीं होती, वो देर से बिकती हैं। होती बहुत अच्छी हैं, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मगर एक को प्रेजेंट करने वाले ने अक्लमंदी के साथ उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। तो आपने एक अच्छा प्रोफेशनल, जो अब आप लोग बन रहे हैं ना, आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स बन रहे हैं, किस चीज़ के? लिंकिंग बिटवीन टू पार्टीज, वन हु इज अ प्रोड्यूसर, एक वो जो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, एक सेकेंड ना, एक वो है जो प्रोड्यूस कर रहा है और एक वो शख्स है जो कि प्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि सेल कर रहा है, यानी उसके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। उसकी एक एग्जांपल ये है कि आप जाते हैं एक जगह पे, एक फैक्ट्री से सामान उठाते हैं और जाके एक दुकानदार को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें इतने की सप्लाई कर सकता हूँ, आप उसमें अपने 2 पैसे रख लेते हैं और वहाँ से आप लेके माल सप्लाई करते हैं। ये बहुत सारे लोग करते हैं। इसका दूसरा नाम जो है ना, वो जो कॉमन मार्केट में हम इसको ये कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं आप, डीलर भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग फैक्ट्रियों से डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, कहते हैं भाई आप जो भी कुछ बना रहे हैं ये सारा हम आपसे उठाएँगे, हम आपको पैसे देंगे, हम जाने हमारा काम जाने आगे। तो मैन्युफैक्चरर कहता है कि देखो तुमने इस इलाके में नहीं बेचना, मेरा वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हर बिज़नेस के ना इसी तरह के उसूल होते हैं। तो ये जो एक उसूल है ना, ये नॉर्मल लाइफ़ का उसूल है। अब यही नॉर्मल लाइफ़ का उसूल आपके किस में आ रहा है? ऑनलाइन में भी आ रहा है। लेकिन यहाँ थोड़ा-सा फ़र्क है। थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि कोई इन्होंने बाउंड्रीज़ नहीं रखी, आप इंटरनेशनली सेल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो हम पिछले कई दिनों से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँच चुके हैं, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्रेज़ेंट की जा रही हैं। तुम सब लोग बहुत मेहनत से रिसर्च कर रहे हो प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम में और बाकी लोगों में जो एक वाज़ेह फ़र्क होगा वो क्या होगा कि बाकी जितने भी लोग हैं, वो बाहर से लाके पाकिस्तान में बेच रहे हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बाहर बेचने के लिए कोशिशें तो हो रही होंगी अपने तौर पे, लेकिन सिग्निफिकेंटली कोई ग्रुप ऐसा आया नहीं कि जो छोटे लेवल के ऊपर लोगों की प्रोडक्ट्स को बाहर ले जाके बेचने हैं। बहुत सारी कंपनियाँ आ रही हैं, अभी मैंने एक ऐड देखा था, उसके अंदर वो कंपनी कह रही है जी हम 10,000 कंपनियों को जो है ना बाहर एक्सपोर्ट करने की वो देते हैं। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने अपने एसोसिएट से कहा उनको कॉल करके पूछो, कह रहे जी आपके पास कम से कम जो है ना, हम आप हमें अपनी प्रोडक्ट्स बताएँ और हमें 10-10 हज़ार पीस या 2-2 हज़ार पीस हर सैंपल के आप भिजवा दें, जैसे बिकता जाएगा हम आपको पैसे दे देंगे। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या कमाल कर लिया आपने? आपने क्या कमाल कर लिया? इसका मतलब अमीर ने अमीर को सपोर्ट कर दिया, खत्म बात। उन्होंने बाहर अपने पास जगह बना ली, वेयर हाउस बना लिया, ऑनलाइन चीज़ों को लगाने का। आप अमीर थे, आपने उनको सैंपल दे दिए या आपने आपस में डील कर ली। गरीब कहाँ गया? जो वो कम इनकम वाला था कहाँ गया? वो मर गया, वो अपनी जगह वैसे ही मर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर डिफरेंट है। अब तुम लोगों ने ना इन कॉन्सेप्ट्स को भी आगे ले, यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि आप जा रहे हैं एक ऐसे आदमी के पास जिसके पास स्किल है। फैज़ान ने बहुत सारी चीज़ें पी थी, डिस्कस कर रहा था वो चल चल के जी ये बल्क में बना रहे हैं इसमें। आप एक ऐसे आदमी के पास जा रहे हैं जिसके पास स्किल है। उसकी स्किल को लेके आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, आप हमारे बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की, स्किलफुल बंदे से उसका सैंपल बनवाया, सैंपल अच्छा बन गया, हमने उसको पास कर दिया। अब आपका भी भला हो गया और उस बंदे का भी भला हो गया। हमने उससे ये नहीं कहा कि तुम 10,000 पीस का हमें क्रेडिट दे दो, तो हम यहाँ पे ला करके बेचेंगे। ना हमने ये कहा कि हम तुम्हारे वेयरहाउस भी हम बना रहे हैं, सारा कुछ हम बना रहे हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या हमको कोई इस तरह का कोई, यानी हम सोचने की बात है ना, हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से? जब दुनिया इस तरह से नहीं कर रही तो हम क्यों कर रहे हैं? वजह ये है कि इस चीज़ में ही फ़ायदा है। देखो, जब एक आदमी बनाएगा, जैसे फैज़ान ने कहा कि जी ये मैं जानने वाले उनको, अब आप उनसे रेट लेने जाएँगे तो आप रेट सुन कर के अपना सर पीट के बैठ जाएँगे, इतने महँगे होंगे इसकी वजह। क्यों? वो आपको सस्ता बना के देंगे नहीं। मैं सिर्फ़ उनकी बात नहीं कर रहा, इन्हीं फैज़ान के कॉन्टैक्ट पर नहीं, किसी भी कॉन्टैक्ट के पास जाओगे ना, तो वो क्या करेगा कि वो आपको बहुत महँगे देगा रेट। क्यों? अपना प्रॉफ़िट रखेगा, अपने मटीरियल के रखेगा और पैसे भी आपसे लेगा। ये कमाल है, क्योंकि वो समझता है कि जी मैंने तो 4 आदमियों को अपने साथ नौकरी ली हुई है, ये किया हुआ, तो मैं इतने के दूँगा, मैं इससे कम दूँगा नहीं। अच्छा, अब क्या होगा कि वो चीज़ जो है ना, वो चलेगी नहीं। अब आपने एक स्किलफुल आदमी है, जो कि काम कर रहा है, आपने उसको इनेबल कर दिया, उसको कुछ आपने थोड़ी बहुत, हम जब फाइनल कर लेंगे ना, देखो सैंपल बनाने के लिए कुछ नहीं,
फिर जब हम उसको इनेबल कर देते हैं ना, तो क्या होगा, वो अपना मेहनताना लेगा, वो प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ेगा, बोलेगा भाई मेरी तो दिहाड़ी लगती है इतनी की, मेरे 5 एम्प्लॉई हैं, 6 लोग हैं, मैं आपको इतने पीस बना के दे सकता हूँ, मैं 2 आदमी और बढ़ा लूंगा, मेरे इतनी बनती है। तो हम जब उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे और उसके ऊपर क्वालिटी में उसको इम्प्रूव करवा के लेके चलेंगे, तो हमारी जो कंपेटेबिलिटी है, जो हमारी कॉस्टिंग है, वो बहुत रीजनेबल होगी कि हम दुनिया भर में अपने ब्रांड को, जो हम अपना ब्रांड डेवलप करेंगे, इजीली सेल कर सकेंगे। अगर हम चले गए क्योंकि वो ऑलरेडी बना करके बेच रहा है, वो तो जो अपने प्रॉफिट ले रहा है वो ले रहा है, बल्कि वो आप छोटी क्वांटिटी पे आपसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसका आदत पड़ी हुई है कि बड़ा पैसा खाने की ना, तो वो छोटे पैसे पे राजी नहीं होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना, हमें क्या करना है, हमें सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले हमें स्किल्स चाहिए, फिर हमें स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को आगे लेकर के आना है, फिर इसमें सबको अच्छे पैसे मिलेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब आपका ब्रांड डेवलप हो जाएगा ना, तो वही चीज़ ग्रो करती हुई और बड़ी हो जाएगी। तो हम जो पैसा कमाएंगे, हम क्वांटिटी पे कमाएंगे, हम क्वालिटी पे कमाएंगे, हम उस पर नहीं कमाएंगे कि जी आपने महंगा नहीं बेचना है, क्योंकि महंगे तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। अच्छा महंगा भी बेचेंगे, ये नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी निश्चित जो महंगी ही बिकेंगी, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीज़ों को हमें सबसे पहले समझना है। अच्छा, अब आ जाओ कि हमने जो तुमको आज बतानी थी बात, उसके अंदर सबसे पहले हम चले जाते हैं अपनी ईबे की लिस्टिंग्स पे, और मैंने टेम्पलेट्स वगैरह बना के रख दिए तुम लोगों के लिए, तुम लोग वो भी देख लो। मसलन ये तो मैंने लगा दिया था। हम ईबे की किसी भी चीज़ पे चले जाते हैं, ठीक। हम आ गए ईबे, क्योंकि हमारा मेजर 2 कंसर्न है ना, पहला कंसर्न हमारा ईबे ही होगा थ्रू आउट। अच्छा, ये हम आ गए ईबे पे, हमने ऐसे ही कह देता हूँ लेट स्क्रू, या मैं, तुम लोग ज़्यादातर कपड़ों के इसमें जा रहे हैं ना, तो मेंस फैशन पे चले जाते हैं, मेंस फैशन, ठीक है। क्लोथिंग देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा जी, अब हम आए मेंस इस पे ना, इसको आपने ये इसने एक स्टाइल से बनाया है, इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है, ठीक है, या इसको देखते हैं क्या करता है। देखो सबसे पहले तो इसने, ये स्पॉन्सर्ड है, यानी स्पॉन्सर्ड में लिखा हुआ है कि ये ईबे को पैसे दे रहे हैं अपनी लिस्टिंग को ऊपर लाने के लिए। ये भी एक चीज़ है, ये भी हमने समझना है, ये एसईओ में समझना है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये स्पॉन्सर्ड है, और ये 1815 बेच चुका है ये, ठीक है। ये खोल लिया मैंने इसको। अच्छा जी, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ रही थी, इसकी हम लिस्टिंग में आ गए नीचे। अब जब आपने लिस्टिंग देखना शुरू की, तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा है जनाब कि ये तो इसने बड़े अच्छे से लिस्टिंग की हुई है। एक इसका पेज बना हुआ है MNH के नाम से, ठीक है, और ट्रेडिंग, और उसमें ये इसके पास ये शॉप बनी हुई है पूरी की पूरी, और ये बड़े अच्छे तरीके से इसने सारा कुछ लिखा है, और फिर ये अपनी और जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी भी इन्हीं पेजेस के ऊपर मार्केटिंग कर रहा है, ठीक। ये हो गया। देखो ये एक स्टाइल इसने बनाया खूबसूरत सा, और इधर इसने लिखा कि आप कॉल भी कर सकते हैं। वो जो मैं तुम लोगों को सिम का कॉन्सेप्ट दे रहा था ना, वो सब इसीलिए था, क्योंकि बंदा जो है ना फिर क्या करता है, वो फील करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं आपको कॉल करें, वो हम 90% कॉल नहीं करते, बल्कि 99% कॉल नहीं करते, बल्कि वो मैसेज करते हैं आपको। अब आपने एक लिस्टिंग लगाई है, उसमें आपके पैसे हैं, आप चाहेंगे कि हर हाल में बिके। ये बाइट नाउ के ऊपर है। बाइट नाउ का मतलब ये हुआ कि ये रोज़ बिक सकती है, तो आपको थोड़ी ज़रूरी है कि आपका आइटम क्यों ना रोज़ बिके। आप रोज़ के जो है ना ज़्यादा ज़्यादा पैसे कमाएं, एक हफ्ते के बाद क्यों कमाएं। तो देखो मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पे, ये इसने लिखा है कि ये लिखे इसने 28,600 658 28,658 आइटम सोल्ड है इसके। देखते हैं भाई क्या किसने किया हुआ है। ये मैंने खोला। अब मैं यहाँ देखता हूँ जनाब 21 दिसंबर को इसके ये 3 पीस बिके हैं, 20 दिसंबर को 4-5 पीस बिके हैं, 19 दिसंबर को, 18 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 16 दिसंबर को, 15 दिसंबर। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इसके 2 या 3 पीस नहीं बिके हों। अगर एवरेज आपके 5 पीस बिक रहे हैं पर डे, तो आपके पास 10 दिन के अंदर 50 और 150 पीस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट साइजेस इसके अंदर हैं। अब हम इसकी प्राइसिंग भी देख लेते हैं। ये चलता चला जाएगा, तो एंड ही नहीं होगा। आपने देखा बस डेट चलती चली जा रही है, डेट ही खत्म नहीं हो रही है। दिसंबर में ही उसके इतने माल बिक चुके हैं। अच्छा जी, और ये वो कौन था जिसने स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसने स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, इसने अपना ऐड नहीं लगाया हुआ कि तुम हमें ऊपर लेकर के आओ। अच्छा, उस स्पॉन्सर में भी कोई ख़ास पैसे नहीं लगते, वो हम खुद कर लेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसके प्राइसेस क्या हैं। इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है, ये पोलो टाइप की शर्ट है, ठीक है, पोलो शर्ट है ये। इसकी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? इसकी स्टार्ट हो रही है 7.99 से। ये हम साइज़ पे जाएंगे, हम कहते हैं जी मीडियम पे। तो आपके पास मीडियम पे कलर आपने लिया ब्लैक, ये 7.99 है।
मेरे ख्याल कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम साइज़ पे जाएंगे XXL पे, तो ब्लैक ये भी, यानी प्राइसेस की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये सही अच्छी बात हो गई। तो 7.99 का मतलब होता है 8 पाउंड, इस वक्त 250 रुपए का चल रहा है पाउंड, इसका मतलब है 1600 रुपए प्लस। अब ये एक पोलो शर्ट मैंने अपनी कंपनी के सारे लोगों के लिए, हमने विंसेंट की शर्टें बनवाई, क्योंकि हमने बहुत बड़ा एक सेटअप लगा रहे थे उसका। ये ऑटोमेटिकली किसी वजह से म्यूट हो गया था, ये मैंने दोबारा कर लिया ऑन। ओके, एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ फिर से, ठीक है। आर यू गाइस देयर? यस सर। हाँ, तो मेरे सिस्टम में कुछ अचानक एकदम से पहले भी एक दफ़ा हो चुका है ये, तो वो बंद होके दोबारा स्टार्ट हुआ है। एनीवे, प्रोग्राम ये जूम बंद होके दोबारा स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब दोबारा आपके पास ये चीज़ आ गई। हाँ, अब तुम ये देखो कि मैंने अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि हम तो पूरा वो बना रहे थे, क्या नाम है अपना, प्लेलैंड बन रहा था हमारा फैल्कन मॉल में। अब उसमें तकरीबन जो ऑपरेटर्स है वो 100-200 थे, तो हम तो इंग्लिश स्टाइल में काम करते हैं क्योंकि यहाँ रह रहे हैं, हम कल्चर पता है हमें इसका। तो हमने सबके लिए यूनिफॉर्म बनवाया। इवन जो तुम हमारी वीडियो देखोगे जिसमें मिलीनियम के अंदर सारा काम हो रहा था, तो उसमें भी जितने भी लड़के लड़कियां सबके यूनिफॉर्म होते थे। ये हमने पोलो शर्ट बनवाई थी, हमें 250 रुपए की पड़ी थी एक शर्ट। कितने की? 250 रुपए की विद प्रिंटिंग। और हमने कहाँ से मंगवाई थी? हम बहुत सारी जगह से चेक कर चुके थे, जो रिटेल मार्केट थी बहुत महंगी थी। रेम्बो सेंटर के नीचे बंदा था, बहुत सारे अलग प्राइस रहे थे, उसको हमने कहा मीडियम और लार्ज चाहिए, 250 रुपए विद प्रिंटिंग के थे। उस पर विंसन प्रिंट हुआ हुआ था सब पे, फ्रंट और बैक के ऊपर। अब आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। मटेरियल भी ऑलमोस्ट वही था जो यहाँ के होते हैं, थोड़े और ज़्यादा हैवी ग्रामेज के हो जाते हैं। तो जो अब आपने करना काम ये है कि जैसे ये चीज़ है, अब अगर इसके ऊपर इसको मैं 250 रुपए के बजाय 300 रुपए में मान लूँ ना, तो मैं 1.5 पाउंड भी मान लूँ, तो भी 7.99 पाउंड में और इसमें 8 पाउंड में और 1.5 पाउंड में 6.5-7 पाउंड का फ़र्क है। यानी आपके पास 6.5 पाउंड का फ़र्क है, प्रॉफिट है। अब मैं कुछ भी कर लूँ यहाँ पे ला करके इसको बेचता हूँ, तो मुझे हर हाल में 2-3-4 पाउंड मिल जाएंगे। तो यही जो चीज़ है ना, यही हमने देखनी है। तो अब मेन चीज़ क्या है कि ये तो हो गई एक चीज़ कि हमने किस तरह से किया। अब ये मैं प्राइसेस तुम लोगों को और भी दे दूंगा कि बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं, तेजी से लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, मैं फिर ये कह रहा हूँ, बिकती हर चीज़ है भाई, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं बिकती। हम यहाँ पे जो चालाकी करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हमें ईबे को देने होते हैं 15%, 10% ईबे लेता है। उसके बाद बाकी पैसे जो है ना 5%, तकरीबन 3.5-3% वो ले जाता है कौन, अपना पेपैल। और फिर उसके बाद 13.5%, और लेकिन लगभग जो है ना तकरीबन 15% पड़ जाते हैं। ठीक, हो गया। अभी हम यहाँ की कॉस्ट नहीं लगा रहे। अगर हम 7.99 को 10 पाउंड कंसिडर कर लें, तो तकरीबन 1.5 पाउंड जो है ना वो लेंगे। तो इसमें 8 पाउंड में भी 1.25 पाउंड वो ले जाएंगे। ठीक, फिर भी हम अब 5 पाउंड का मार्जिन है, विच इज़ अ वेरी गुड मार्जिन, ठीक, सेल करने के लिए। अगर तुम में से कोई भी शख्स फर्ज किया इस तरह की हमारी 10 वेबसाइटें हैं, तो एक प्रोडक्ट है ना, इसके अलावा भी तो बहुत सारी ट्राउजर सारे सब कर रहे हैं। कोई भी शख्स अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है जो कि 1000 के करीब बेच देता है, अगर हम यानी पूरा ग्रुप तुम्हारा 1000 प्रोडक्ट भी निकालना शुरू कर देते हैं, यही सिर्फ अभी तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं ना, इनमें 1000 की हम बात करते हैं, तो 5000 पाउंड आपकी अर्निंग है। ठीक है, प्रॉफिट है ये नेट नहीं है। नेट तो ये कि 8 के हिसाब से लगा हो तो 8000 पाउंड बनेगा। वहाँ से परचेज करके यहाँ तक पहुँचाने में अगर प्रॉफिट लगाते हैं ना हम, 4 पाउंड भी लगाते हैं तो 4000 पाउंड यानी 8 लाख रुपए बचते हैं। ठीक है, जो एक रीजनेबल अमाउंट है सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए। और तुम लोग देख लो, रोज के 2-3 ये बिक रहे हैं तो 2-3 दूसरे बिक रहे होंगे। सिर्फ इसके नहीं बिक रहे, अभी हम और भी देखते हैं, क्या सिर्फ इसी के बिक रहे हैं, औरों के नहीं बिक रहे? अब आ जाइए पीछे आप। ठीक, हम आ जाते हैं इसके ऊपर। ये भी पोलो शर्ट बेच रहा है, ये 7.44 पाउंड का बेच रहा है, इसके कम बिकी हुई चीज़ें। ठीक है, हम इसको भी देख लेते हैं। इसके अंदर इसके इसके भी देख लेते हैं कितने पीस बिके। ये भी वही पोलो शर्ट टाइप की चीज़ है ना। अच्छा, इसने क्या किया, इसका भी वैसे ही स्टाइल है, देखो, बल्कि ये तो वही उसी कंपनी का ही मेरे ख्याल है वो है, लेकिन इसकी ये अलग लिस्टिंग है। अब तुम लोगों को समझ में आ गई कि एक लिस्टिंग उसकी वो थी, एक लिस्टिंग ये, कंपनी पीछे सेम है बिल्कुल। ठीक, जो मैं तुम लोगों से कहता हूँ ना कि तुम लोग एक नहीं, तुम लोग सारे के सारे मिलके ना लिस्टिंगें लगाओगे, यानी हमें कोई इतराज़ नहीं है कि तुम लोग 10 लिस्टिंग, यानी अगर उसामा ठाकुर वो लगा रहा है लिस्टिंग,
तो रिमशा भी वही लगा रही है, तो शाहरुख अली भी वही लगा रहे हैं, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कंपनी यानी सेम प्रोडक्ट है, दूसरे नाम से उसने लगाया हुआ है और इसके भी 2400 आइटम सोल्ड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं इसके क्या सिलसिला चल रहा है। जनाब इसका भी 21 दिसंबर को 3 बिक चुके हैं, 20 दिसंबर को इसके इतने बिक चुके हैं, 19 दिसंबर को भी बिक चुके हैं, 18 को भी बिकी हैं 4-5 पीस। तो हर कंपनी की अपनी होती है, कभी कोई ग्राहक किसी कंपनी की तरफ से खरीद लेता है, कभी किसी से। तो हमने अपनी पॉसिबिलिटी और सेलिंग बढ़ानी है, क्यों? हमने अपनी प्रेजेंस को इम्प्रूव कर देना है। हम आपको दे रहे हैं 10 ईबे अकाउंट, 10 ईबे अकाउंट्स के करते हैं। जी कुत्सिया, यू हैव रेज्ड योर हैंड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मैं एक इंटरप्ट कर सकती हूँ, छोटी-सी बात कह हाँ दूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये ना मैं आज सुबह देख रही थी, लोगों ने जैसे वो लकड़ी के कैमल डाले हुए थे ना, हम्म कैमल थे वो, अच्छा। फिर जिन्होंने कैलीग्राफी डाली थी, तो एक साइट है एट्सी, पता नहीं आप लोगों को पता है etsy.com ना? हम्म तो ये भी बहुत मशहूर है, तो ये अपने ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप एटसी से जाके कंपेयर कर सकते हो प्राइसेस ना। तो जैसे हाथ की कढ़ी भी बेशक वो जो टोपी थी सिंधी कढ़ाई की ना, तो हम्म वो भी आप एटसी से ना अपनी प्राइसेस कंपेयर कर लें और वो फिर उसी हिसाब से। तो जितने हाथ से कल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, वो यहाँ पे स्पेशलाइज कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वो यूनिक होते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल जैसे सही। हाथ की कढ़ाई की शॉलें हैं या कोई भी हाथ की कुर्तियां हैं, कुछ भी, तो वो थोड़ा सा यूनिक। ये टी शर्ट्स नहीं आ सकती, लेकिन एनीथिंग अदर लिटिल बिट डिफरेंट कैन बी यूनिक। तो बिल्कुल वो फिर अपने प्राइसेस आप एटसी में आपको लिंक भेज दूंगी, उससे कंपेयर कर लें, ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक, चलें। थैंक यू। अच्छा, अब देखो कुत्सिया ने बता दिया अपना, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के लिए। अब हमने क्या करना है कि तो तुम लोगों को ये नहीं होना है कि अगर एक चीज़ उसामा बेच रहा है तो रिमशा नहीं बेच सकती है, शाहरुख नहीं बेच सकता। जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं मैं उन्हीं को ले रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, क्योंकि ये सब सामने मौजूद है। तो ये समझो कि आपने जितनी ज़्यादा प्रेज़ेंस होगी ना, वही चीज़ें आपने दूसरी तस्वीरों के साथ लगा दी, वहाँ से बिक जाएँगी। वही, लेकिन सेल किसका होगा? सेल आपके ग्रुप की ही हो रही होगी। सेलिंग जितनी है वो आपके ग्रुप की हो रही होगी। तो पैसे जो है ना ग्रुप में ही आ रहे होंगे। तो हमें इसमें कोई वो नहीं, हम जितनी चाहे लगा दें। मैं अभी आप लोगों को 7 के करीब आईडीज़ दूँगा, 10 आईडीज़ दूँगा जिस पे आपने वही चीज़ें लगानी और सब लगाओ। कोई भी प्रोडक्ट हो ना, चाहे वो कोई भी दे रहा हो, सब मिल-जुल के लगाओ, क्योंकि सब मिल-जुल करके ही फ़ायदा होगा ना। और सबका फ़ायदा होगा। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि तुम लोग लिमिटेड हो के भई तुमने खाली, उसामा ने खाली ये करना है, तो शाहरुख ने खाली यही करना है या फैज़ान ने खाली यही करना है या अहमद ने खाली यही करना है। हर शख्स अपनी-अपनी प्रोडक्ट्स को लगाएगा और दूसरों की प्रोडक्ट्स पे भी लगाएगा। सबके पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक? ये होगी चीज़। अब हम आ जाते हैं इस चीज़ की तरफ कि ये जो चीज़ें जिस तरह ये लगा रहे हैं ना, इस तरह से करके, ये कि आपने देखें, ये एक वेबसाइट का स्टाइल है। ये यहाँ पर आके ना ये एक वेबसाइट का स्टाइल बन जाता है पूरा का पूरा। ये अपनी प्रोडक्ट्स दूसरी भी इस पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है ना? पीपल आर आल्सो इंटरेस्टेड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मे आल्सो बी इंटरेस्टेड इन अदर आइटम्स ऑफ द सेम कंपनी। तो ये एक अच्छा-सा स्टाइल है। अगर हम इसकी जगह कोई और दूसरी कंपनी देखते हैं, यानी किसी और उस पे चले जाते हैं, सीएनसी पार्ट्स में आ जाते हैं, जो कि बेसिकली मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, सीएनसी पार्ट्स। तो आप इसमें देखेंगे जैसे कि अब ये एक कंपनी है, ये हांगकांग से है। अब ये देखते हैं क्या कर रही है। ये इसने क्या किया, इसने भी इसी तरह से एक पूरी प्रॉपर्ली एक पेज बना करके लगा दिया है। एक खूबसूरत सा पेज बना के लगाया है। इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी है, तस्वीरें इसने नहीं दी। इसने पेमेंट मेथड वगैरह दे दिया है, वी एक्सेप्ट पेपैल ओनली, ठीक? इसी तरह से और भी बहुत सारी कंपनियाँ होंगी जो कि नहीं करती इस तरह से। जैसे हमने पिछली दफ़ा ले लगाया था, ठीक है ना? अब जैसे ये इसमें से ही बहुत सारी कंपनियाँ इस तरह की हैं जिनका इतना आपका अच्छा वो नहीं है। यानी फ़र्ज़ किया कि ये आ जाएँ, इसके ऊपर आ जाएँ, मल्टी रेल पर आ जाएँ। तो अब आप ये देखेंगे कि इसने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में ये भी इसने अच्छे यानी पेज बनाया हुआ है पूरा ना। तो जितने भी अच्छे लोग हैं ना, देखिए यहाँ पे इसको आपको इसका मोबाइल नंबर भी मिलेगा, इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगी, आपको हर चीज़ मिलेगी। तो ये इससे होता ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कस्टमर का बढ़ जाता है, ठीक? तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम लगाया था, हमने कुछ लिखा ही नहीं था उसके अंदर, उठा के सिंपल सा एक वो लगा दिया था। अच्छा, अब आ जाएँ नीचे इसमें, मैं वो भी दिखा देता हूँ जो कि ये तो सारे पार्ट्स ही मैं वो कर रहा हूँ जो कंपनियाँ डील करती हैं। एनीवे,
लेट्स सी ये क्या कहता है भाई। ठीक, अच्छा, इसने कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसने सिर्फ ये इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से शुरू हुई, बस ये 4 लाइनें लिख दी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि लगाने के लिए आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने क्या किया है कि आप लोगों के लिए कुछ टेम्पलेट्स तैयार कर दिए। आज मैंने यही किया है साथ बैठ करके। मसलन फॉर एग्जांपल, जो अब समझने की चीज़ है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ जो कि अभी मेरे साथ यहाँ पे नए हैं, उनको इतनी इजीली ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, ये हो गया। लेकिन मैं उनको जो लिंक्स दूंगा उसके ज़रिए से उनको समझ में आ जाएगा। तो जब वो लिस्टिंग लगा रहे होंगे तो सिर्फ वन टाइम आपके लिए थोड़ा सा काम होगा। ये वही प्रोडक्ट है जो कि अभी हमने ईबे पे लगाई हुई है, और मैंने इसको किस में खोला हुआ है, मैंने इसको एक ब्राउज़र में खोला हुआ है। हम आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। ये मैंने अपने पास somehow I have got this issue कि ये मैंने ब्राउज़र में जाके ना अपना ये खोला हुआ है, सिंपल सा ब्राउज़र है, जो फाइल ब्राउज़र जिसे कहते हैं। दोबारा खोल लेता हूँ ताकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ जाए। ठीक, ये मैंने खोला, मैंने ईबे टेम्पलेट्स यहाँ पे बनाई हुई, ईबे टेम्पलेट्स। ये सारी फाइलें मैं तुम लोगों को दे दूंगा तो तुम लोगों को इश्यूज़ नहीं होंगे। मैंने ये खोली, अब यहाँ पे मैंने 4-5 अलग-अलग टेम्पलेट्स तैयार करके ना उनको बना दिया है। ये सिर्फ तुम लोगों के लिए बनाया है। मैं आता हूँ टेम्पलेट के ऊपर ना, तो मैं देखता हूँ कि मैंने 4-5 टेम्पलेट, मैंने ये एक टेम्पलेट बनाई फ्लक्स 2 के नाम से। ठीक, पहले ये देखो ये क्या है। अब ये ईबे लिस्टिंग फ्लेक्स स्टाइल ये मैंने बना दी। ये उसी तरह से ये तुम लोगों के लिए तैयार किए, पुट हेडिंग हेयर, और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये समझो एक तरह से कि तुमने अगर अपना वेब पेज बनाना है ना, तो वो भी इसी तरह से बनेगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये फुटर आ गया, ये हेडर आ गया। अब इसकी मैं तुमको ना सोर्स दिखाता हूँ कि ये किस तरह लिखा जाता है, और ये मैंने इसीलिए बनाया है कि तुम लोगों को ये फाइलें सारी मिल जाएंगी। तो जिन लोगों को बिल्कुल भी कोई काम नहीं आता ना, उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यानी उनको भी इस चीज की वो नहीं है कि हम ये कहें कि जी उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा समझने में चीजों का, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक सेकंड, ये 2 चैट्स, ओके। अच्छा ठीक है, अब क्या है इसमें कि इसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसको तुमको यूज करने का एक तरीकेकार समझा रहा हूँ, सिंपल सा। उसके बाद फिर क्या होगा कि तुम लोग ये लिस्टिंग प्रोफेशनली लगाने के काबिल हो जाओगे, ईबे पे जिस तरह दूसरे लग रहे थे। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये हमने इसको बनाई हुई थी ईबे लिस्टिंग। हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको राइट माउस क्लिक किया और हमने इसको कर दिया ओपन विथ, यहाँ होगा यानी ओपन करने के लिए ना अपने, तो या नोट पैड में आप खोल लें इसको, मैंने खोली हुई ऑलरेडी। नोट पैड तो तकरीबन जो भी शख्स काम जानता है उसको आता होगा, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं जिनको कंप्यूटर जिन्होंने यूज़ ही नहीं किया है, और उनकी लाइफ में कंप्यूटर का अमल दखल बहुत कम है, मगर अब वो चाहती हैं, तो उनके लिए कोई इशू नहीं, वो सीख सकती हैं। मेरे पास एक ऐसी एग्जांपल है, एक साहिबा, उनकी एज 50 ईयर्स की एज में आके उन्होंने 5वीं क्लास तक पढ़ा था, और वो अपने बच्चों को 5वीं क्लास तक का पढ़ाती रही हैं, स्कूल में पढ़ाती रही 5वीं क्लास तक। गुजरांवाला में थी वो, और गुजरांवाला के इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनकी वालदा हैं वो, उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला इस चीज़ के बाद। 50 ईयर्स के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है। उसके बाद उन्होंने मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, और फिर अब वो जॉब भी कर रही हैं, और 3 साल उन्होंने मेहनत करके ना अपने आप को लेकर के आई। उनको अलाउड था क्योंकि एज इतनी ज़्यादा थी ना कि वो दे सकती हैं, तो दिन रात मेहनत करके बच्चों के साथ पढ़ करके अपने आप को। तो देखो कोई इसमें, अगर तुम कोई हाउसवाइफ है जो घर में काम कर रही है, तो उनको भी ये करने की जरूरत नहीं है कि जी मैं ये नहीं कर सकती, बहुत मुश्किल काम है। नहीं, हम इस हद तक सिखा देंगे कि जिस हद तक उनको आना चाहिए। बस हिम्मत करना आपका काम है। मेरा काम ये है कि मैं तुम लोगों को सही गाइडलाइन दे दूं, जिसकी वजह से तुम लोग अपने घर में इज्जत से ना अच्छे पैसे कमाना शुरू करो। कुछ तुम में से इसी फील्ड में बहुत आगे निकल जाएंगे, कुछ सिर्फ इस हद तक रखेंगे कि उनकी एक रेगुलर आमदनी, सेकंड आमदनी शुरू हो जाए, और कुछ जो है ना अपने आप को हो सकता है कि क्विट भी कर जाए कुछ अरसे में, कहेंगे यार अभी नहीं समझ में आ रहा, जो भी, वो तो हर चीज़ में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि तुम में से ज़्यादातर, क्योंकि घर में पैसे आ रहे होंगे ना एक्स्ट्रा, तो जो वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वो उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके पास अपने कुछ पैसे आ रहे हैं, तो वो सपोर्ट दे सकती हैं अपने हस्बैंड्स को। तो आई प्रेफर कि तुम लोग करो इसको। मैं आसान से आसान तरीके बता दूंगा। ये मैंने क्या किया कि तुम्हारे पास जो मैंने भी टेम्पलेट खोली हुई थी, ये वो टेम्पलेट है जिसको मैंने यहाँ पे तुम्हें शो कर दिया। ठीक, ये एक
सिंपल सा टेक्सुअल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी चीज़ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी चीज़ आप लोगों के पास, ये सारे का सारा एक पैकेज हर किसी को मिल जाएगा, क्योंकि उनको देखने में आसानी रहे। तो मैं थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी सी HTML की गाइडिंग दे देता हूँ, जिससे कि तुमको ये समझ में आ जाएगा कि HTML में कोडिंग किस तरह से आती है। HTML का जो वर्ड है ना, अच्छा क्यों ज़रूरी है ये, इस क्लास में क्यों ज़रूरी है, या हम इसको अवॉइड कर जाएं और तुम लोग इसको ना समझो या अपने तौर पे समझ लो, तो वो मुमकिन है। तो मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा वजह क्या है, क्यों ज़रूरी है। इसलिए कि ये स्टाइलिंग कहलाती है। देखिए, आप किसी शादी में ब्याह में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, साफ सुथरे होके जाते हैं। आप घर में होते हैं, सो रहे होते हैं, तो आप अपने अपने अलग स्टाइल में रहते हैं, आपके घर के माहौल एक अलग होता है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, आप तैयार होकर निकलते हैं। क्यों तैयार होंगे? ताकि आप साफ सुथरे और मुनासिब लगें, अच्छे लगें। तो लोगों को आपको देख करके आपके साथ, यानी अब जो लोग ज़्यादा अच्छे शक्ल सूरत के होते हैं ना, तो या अच्छे लिबास में होते हैं ना, उनसे लोग मिलने में खुशी महसूस करते हैं। एक आदमी बहुत गंदा संदा सा होगा तो उसका, तो वही चीज़ है कि अब आपने अपनी चीज़ बेचनी है तो किस तरह प्रेजेंट करनी है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आपकी सेल बढ़ेगी। तो आपकी कामयाबी का राज इस चीज़ में है कि आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह करें। अगर आप अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलें। लेकिन अगर सारा टाइम इसमें लगा दिया अच्छे बनने के चक्कर में, तो बचला मेकअप करने में जो है ना, जहाँ जाना था दावत का टाइम ही खत्म हो गया, यानी आप बना ही नहीं सके, वो भी नहीं करना। तो बिल्कुल मुनासिब रखना है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, मैं तुम लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये eBay अलाउ करता है कि आप अपने पास लगा सकते हैं। बाकी कंपनियां नहीं करती, अमेजोन वगैरह नहीं करती, ठीक, क्योंकि उनकी लिस्टिंग के स्टाइल अलग है। अच्छा, ये क्यों करता है? ये चाहता है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर बेस्ट तरीके से लोग अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेल बढ़े, क्योंकि जितनी सेल किसी कस्टमर की होगी उतनी ही सेल eBay की होगी। तो eBay अपने आप को लेकर के उसने एक अलग लेवल पे रखा हुआ है। अच्छा जी, अब आप आ जाएं दूसरी तरफ। क्या हो गई बात? अब बात ये हो गई, दूसरी तरफ ये हो गई कि जब उन्होंने ये चीज़ें बना दी सारी, यानी ये सब चीज़ें तैयार कर दी हैं, तो अब हमने क्या करना है कि इसको समझना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसी भी ब्राउज़र के ऊपर चलने वाली लैंग्वेज होती है। ब्राउज़र क्या होता है? जिसमें आप इंटरनेट की कोई भी फाइल खोल सकें, ठीक। वो टैग बेस्ड होती है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है, बताया जाता है कि ये टेक्स्ट किस काम में होगा। यानी नॉर्मल साइज का टेक्स्ट होता है, मगर लिखा जाता है ये बड़े साइज में लिखना है, छोटे साइज में लिखना है, तो उसके मुख्तलिफ टैग्स होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होगा ना, वो चाहते होंगे, क्योंकि हर शख्स के अंदर से होती है ना, तो वो W3S स्कूल्स के नाम से एक वेबसाइट है जो इंटरनेशनल है, बिल्कुल फ्री है। उस पर जाके HTML का ट्यूटोरियल देख लो, उसमें हर चीज़ अवेलेबल है। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक। ये मैंने लिख दी W3 schools, ठीक है, .com। अब यहाँ पर जब ये w3schools.com लिखा, तो यहाँ पे आ रहा है ट्यूटोरियल्स, इसमें लिखा हुआ है HTML एंड CSS। अब लर्न HTML पे आ जाए, तो लर्न HTML पे आएंगे ना, तो वो आपको उसमें जितनी भी चीज़ें ना, इंट्रोडक्शन वगैरह सारी चीज़ें बता रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल्स भी साथ साथ कोट किए हैं। मैंने एक एग्जाम्पल है खाली, इसको मैं कहता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ। जैसे ही खोलूंगा तो यहाँ पे मेरे पास दो साइडें आ जाएंगी, इसमें लिखी हुई हेडिंग, दिस इज हेडिंग, या टाइटल पेज, और मैं चेंज करता हूँ अगर इसको, यानी ये कह रहे हैं डू इट योरसेल्फ, तो अब आपको यहाँ हर चीज़ वाज़ेह तौर पर, यानी आप समझिए एक दिन 2 घंटे तुमने काम किया ना, इस वेबसाइट को समझा, तो तुम अपना वेब पेज खुद बनाओगे। ये मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें किसी से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, किसी को 15-20 हज़ार देने की जरूरत नहीं है। 2 दिन यानी 2 घंटे में आप HTML पूरी सीखती, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ट्राई भी कर सकते हो और उसको चला भी सकते हो। मैंने लिखा दिस इज आवर क्लास डेमो फॉर BDM, बिजनेस डेवलपमेंट की क्लास है। मैंने क्या रन, अब देखो हैंडिंग चेंज हो गई, दिस इज आवर। अब यही चीज सिर्फ आपने कॉपी करनी है, किस चीज के ऊपर? अब ये देखो, अब नीचे मैं लिख देता हूं, आई वेलकम everyone and wish them great success in life, ठीक है, ओके। अब मैंने रन किया, देखा यहाँ पे लिखा आई वेलकम एवरीवन आ गया। मैं वेलकम की स्पेलिंग सही कर दूं, ठीक, ये हो गई। अच्छा, मैंने कुछ नहीं करना, इसको कॉपी पेस्ट किया,
कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल क्या सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा। मैंने क्या किया, एक नोट पैड की फाइल खोली, नोट पैड की एक फाइल खोली, ठीक। ये तुम लोगों को सबसे दुनिया का आसान तरीन तरीका सिखा रहा हूँ वेबसाइट बनाने का। ये मैंने यहाँ लिख दी, ठीक। इसको मैंने क्या, फाइल सेव एज, क्या लिखा, ये मैंने टेम्पलेट्स में डाल दिया, डेमो क्लास .html। ये रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगी, तुम लोग खुद करना, सब लोग करना, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं, लेकिन ऑल फाइल्स करके मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई, ये सेव हो गया डेमो टेम्पो। अब हम आते हैं फिर अपने फाइल एक्सप्लोरर पे। हम यहाँ आ गए जी ईबे टेम्पलेट में। हमने किस नाम से क्लास सेव की थी, डेमो क्लास, ये मौजूद है। मैंने इसे सिर्फ डबल क्लिक करना है, देखो क्या होगा। मैंने डबल क्लिक किया, नए ब्राउजर में मेरे पास ये फोल्डर खुल गया। आपकी वेबसाइट का पहला पार्ट शुरू हो गया। आज आपने ये काम करना है कि W3 स्कूल से जाके, जो मैं ये फाइल बता रहा हूँ, अपनी पहली इस तरह की वेब पेज बनाए। अब इसमें अपने को पिक्चर रखनी है तो मैं पिक्चर भी रख देता हूँ, 1 मिनट का काम है खाली। इससे तुम लोगों को समझ में आएगा, फिर तुम लोग अपने टेम्पलेट्स बनाना शुरू करें। आज की क्लास थोड़ी सी टेक्निकल भी है, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। मैं आ गया दोबारा इसके ऊपर। मैंने कहा यार इमेज कैसे लगाते हैं, ये आ गई, ये लिखा हुआ इमेज, ठीक। अच्छा, उसने कहा कि जी इमेज लगाने के लिए आपको ये टैग लगाना पड़ता है, कहता है ट्राई इट योरसेल्फ। तो एग्जाम्पल है ना, फॉरन खोला, देखा यहाँ पे एक इमेज आ रही है। अब मैंने क्या किया कि ये लाइन कॉपी कर ली, खाली ये वाली, ठीक, कंट्रोल सी। अभी हमने डेमो का पेज बनाया था, डेमो क्लास का। मैं यहाँ आया और इसके नीचे, यानी इस वाली लाइन के नीचे जो पैराग्राफ वाली लाइन थी, ये पूरी तुम लोगों को मिलेगी वीडियो, तो तुम लोग बताओ इसमें जाके क्या लिख दिया। लेकिन मेरे पास तो वो फाइल नहीं थी, यानी ये पिक्चर तो किसी और वेबसाइट की। तो मैं देखता हूँ क्या मेरे पास कोई और पड़ी हुई है यहाँ पे पिक्चर्स। तो हम आ गए ईबे टेम्पलेट पे। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ईबे पिक 1 के नाम से एक पिक्चर पड़ी हुई, हम देख लेते हैं जो भी। ये ईबे पिक 1 है, ठीक। मैं गया यहाँ पे, जाके मैंने इसकी जगह पे लिख दिया ईबे पिक 1, ईबे पिक 1, ठीक। और मैंने इसको कर दिया सिर्फ सेव। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी मैंने वेबसाइट बनाना शुरू कर दी। और तुम सब लोग अपने अपने वेब पेज बनाओगे और तुम सबकी अपलोडिंग मैं कराऊंगा, और तुम लोग फख्र महसूस करोगे कि तुम सबके पास अपना अपनी वेबसाइट है। और जिसको तुम यूज़ करोगे, अपने फेसबुक पेज के ऊपर लिंक करवाओगे, उसमें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ोगे, क्योंकि तुमने आगे चल के एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बनना है। तुमने अपनी एक प्रोफेशनल ई कॉमर्स साइट चलानी है फॉर सेल के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे सेव कर दिया, इसका रिजल्ट क्या आया वो देख लेते हैं भाई। अभी हमने खोली थी ना एक, जो हमारी अभी हमने टाइटल पे ये खोला था ना, यही वाला था ना, इसमें तो कुछ भी नहीं आया। क्यों, इसलिए कि रिफ्रेश नहीं किया। ये मैंने रिफ्रेश मारा, अब देखो पिक्चर आ गई, यहाँ पे लग गई पिक्चर। अब ये पिक्चर के ऊपर क्या है, ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई। स्ट्रेच हो गई, क्यों स्ट्रेच हो गई भाई? आप आए ऊपर, आपने देखा क्या चीज़ है, पता चला इसके अंदर हमने हाइट डिफाइन कर दी थी कि इतनी हो। आप ये हाइट और विड्थ का चक्कर ही खत्म कर दो, बिल्कुल ही हटा दो, बोलो नहीं चाहिए भाई हाइट विड्थ, जो असल पिक्चर हो वही लेकर के आओ, ठीक। ये कर दिया और मैंने उसके बाद इसको फिर सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद कुछ नहीं किया, मैंने इसको यहाँ रखा और मैंने रिफ्रेश मारा, लिए पेज चेंज हो गया। अब ये आपकी बेस्ट वेबसाइट शुरू हो गई। आपने जब ईबे पे लगाना है ना, तो ये इसी तरह से लगाना है। ईबे पे लिस्टिंग के अंदर बंदा नीचे जाए, आप लगा रहे हो फैशन डिज़ाइन की चीज़ें, और फैशन डिज़ाइन की चीज़ें दिख के बिकती हैं। उसको ये महसूस होता है कि जो कपड़ा है वो मैंने पहना होगा तो कैसा लगेगा, उसको ये महसूस हो, उसमें उसको उसको ये महसूस हो कि मैं ये पहनूंगी तो मुझे कैसा लगेगा। तो आपने उसको ये जो है ना फीलिंग दिलानी है। तो आपने अगर सिर्फ ऊपर 4 छोटी-छोटी तस्वीरें लगा दी, चुड़ी-मुड़ी सी, और नीचे कुछ लिखा नहीं, तो आपके बिकने के चांसेस 1%। आपने प्रॉपर उसको एलोबरेट किया, प्रॉपर चीज़ दिखाई, और प्रॉपर आपने उसको समझा दिया, और उसने अपनी इस पिक्चर्स के अंदर, और एक नहीं 4-5 पिक्चर्स लगानी है। तो जब 4-5 पिक्चर्स लगाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि हाँ ये तो यार अब तो सही चीज़ बन गई है। तो फिर वो लेने में इंटरेस्टेड हो जाएगी, क्योंकि उसको आपने कंटेंट दिखाना है, उसको आपने ये दिखाना है तुम लगोगी कैसे इसके अंदर, तो वो फौरन ले लेगी। अगर आपने सिर्फ 2 तस्वीरें डाल दी तो उसमें, अच्छा इसमें भी यहाँ मसला होता है, ये तस्वीर यहाँ चल जाएगी। तुमने वहाँ देखा होगा पोलो के शर्ट में किसी बंदे की तस्वीर नहीं थी, इसलिए नहीं थी कि वो कॉपीराइट में आ जाती है। फेसेस कॉपीराइट होते हैं, तो जो भी तस्वीर लगाओ तो उसको कोशिश ये करना कि उसकी चेक कर लो कि वो तस्वीरें जो है ना कॉपीराइट में तो नहीं आ रही कहीं पे। तो पाकिस्तान में तो कोई नहीं पूछता, लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट का बड़ा चक्कर होता है।
यहाँ पे हद ये है यूएस के अंदर के पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुसिया के हस्बैंड हैं, वो एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो हम वहाँ पे गेम्स लगाने जा रहे थे और उसमें क्या नाम है अपना यूएसए के अंदर हम चाह रहे थे कि हम अपने 1000 गेम्स लगा दें वर्चुअल रियलिटी के, इन्वेस्टमेंट करने को हम तैयार थे बिल्कुल। तो उनसे बातचीत हुई कि नहीं यहाँ पे ये आलम है कि अगर 13 साल से छोटा बच्चा हुआ और आपने उसके पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली और वो सिर्फ आपकी राइड पे बैठ गया, कुछ हुआ ही नहीं, वो खूब इंजॉय करके उड़ गया, बाप ने आकर के उस पर आपके ऊपर क्लेम डाल दिया ना, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर देने पड़ जाएंगे इस चीज पे कि आपने उसके बच्चे को कोई भी सेल, कोई भी चीज क्यों की उसकी परमिशन के बगैर। तो यहाँ पे बड़े इस किस्म के चक्कर होते हैं, तो बस तस्वीरें जो डालो ना उनके अंदर परमिशन लेना। अच्छा, अभी तो ये एक ही तस्वीर आई, भाई हमें एक तरफ से तो काम चलेगा नहीं, हम क्या करें, अच्छा भाई और तस्वीरें डाल लेते। आपने वही जो अभी आपने डेमो क्लास था इसको दोबारा खोला, दोबारा खोलने के बाद आपने क्या किया कि इसी लाइन को दोबारा कॉपी कर लिया, ठीक। अच्छा, हम चाहते हैं कि बीच में हम अलग अलग कंटेंट भी दे दें, हम वो अभी बाद में डाल दें, ये लिया कंट्रोल सी और मैंने इसको क्या किया, सिर्फ एक दो लाइनों को गैप दो, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल वी और इमेज 2 डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इसको फिर सेव कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैंने इसको सेव कर दिया, अब क्या करें भाई, यहाँ पे तो ये थी, अच्छा रिफ्रेश तो करके देखते हैं, रिफ्रेश किया, अब क्या हुआ, ओहो हो भाई ये तो नीचे दूसरी तस्वीर भी आ गई। अब आपका वेब पेज बनना शुरू हो गया। देखो इतना बेवकूफ बनाती है दुनिया, इतना बेवकूफ बनाती है, इतना डराती है इन सब चीजों से। कितना आसान काम था, एक W3 स्कूल की वेबसाइट से एक सिंपल सा एक मैंने टैग उठाया, उसके बाद उसको मुझे पता था इमेज किस तरह लगाते हैं, लगाना शुरू कर दिया। कल को तुम लोग खुद यकीन जानो खुद अपनी वेबसाइटें बना रहे हो, इतनी आसान है सब चीजें। थोड़ी सी आपको कोई प्रॉपर गाइड करने वाला, चीट करने वाला ना हो, तो आप सही हो जाएंगे, ठीक। अब आप आ जाए इधर, और तीसरी मैंने कहा यार नहीं मुझे तो और पिक्चर लगानी है, मैंने फिर एक और ली पिक्चर, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और मैंने कहा इमेज 3, क्योंकि मैंने वहां पे 3 इमेजें रखी हुई थी ना। फिर सिर्फ कुछ नहीं किया, फाइल सेव कर दी, ठीक। ये सारी तुम्हें फाइलें मिलेंगी और ट्राई करना खुद, मैं देखूंगा तुम लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि मुझे तुम लोगों को ई कॉमर्स का एक्सपर्ट बनाना है। ई कॉमर्स का एक्सपर्ट बनने का मतलब ये नहीं है खाली कि आपने लिस्टिंग लगाना सीख ली है और एक एक पाउंड कमाना है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से लिस्टिंग लगाना आती हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकें और अपना अपना अपनी जो कंटेंट है, जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है उसको प्रेजेंट कर सकें और फिर उसकी सेलिंग प्राइस अच्छी ले सकें। अब मैंने तीसरी इमेज भी सेव कर दी, अब देखते हैं क्या हुआ। चले हो गया 2, ओ लो ये तो तीसरी पिक्चर भी आ गई। मगर एक मसला है यहाँ पे, मसला ये है कि यार ये तो 3 तस्वीरें आ गई ना, खास हमें इसमें बीच में हमने कुछ लिखा ही नहीं है, पता ही नहीं किस चीज की तस्वीर है। चलो कोई बात नहीं भाई, आ जाओ यहाँ पे। आए आप फिर उसी डेमो फाइल पर आए और डेमो फाइल पर आके आपने क्या किया कि इसके बीच में आपने एक पैराग्राफ लिखना है, साइज बड़ा छोटा जो चाहे कर लो, हेडिंग बना लो, कुछ भी कर लो। ये ऊपर लिखी हुई थी, मैंने इसके बीच में यहाँ पे ये लिख दी दोबारा, एक सेकंड है इसको मैं लिख देता हूँ। यानी जब भी आप कोई हेडिंग लिखेंगे तो एच से होगी और कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो हम पहले हेडिंग लिख लेते हैं। हमने किया H3, तो लिखने के लिए हमेशा जो पैरेंथेसिस होते हैं वो यहाँ इस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा है, ये आप दोनों तरफ पैरेंथेसिस। उसके बाद अब आपने क्या लिखा, आपने लिखा दिस इज सिल्की, दिस इज नेवी ब्लू ड्रेस, बस ऐसे लिख दिया मैंने कुछ भी। फिर मुझे इसको बंद करना है टैग को, क्योंकि टैग बेस्ड है ना, जो कुछ लिखा है उसके आगे पीछे टैग लगाना है। टैग का मतलब आपने किसी को कोई चीज दी है, आप उसको बताओगे करना क्या है इसका। अगर आप ये नहीं बताओगे क्या करना है तो वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो टैग जो होता है, टैग बताता है डॉक्यूमेंट को, ब्राउजर को, कि तुमने इसके साथ ये करना है, ठीक है। अब आगे हमने क्या किया, हमने बैकस्लैश किया इसके साथ और यहां लिख दिया H3, ठीक है। चलिए जी एक सेकंड, ये मैंने थोड़ा सी गलती कर दी है, ये कर दिया, ठीक। अब मैंने ये कर दिया सेव। अब देखते हैं क्या हुआ है। चलिए आइए, यहाँ पे क्या है, दिस इज नेवी ब्लू ड्रेस आ गया। अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो हमने लिखा है सारी चीजें कर सकते हैं। मगर अभी हमने इसके साथ एक काम और करना है कि सिर्फ ये नहीं था, अभी हमने ये भी देखना है इसके अंदर कि दिस इज नेवी ब्लू। अब मैं चाहता हूँ यार ये बड़े साइज में है, तो मैं इसको कंट्रोल सी ये भी रखता हूँ और इसके ऊपर बड़े साइज के लिए भी रखता हूँ कि मैं
बहुत छोटा लग रहा है इसमें, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने लिख दिया H1। ठीक, H1 का मतलब होता है सबसे बड़ा फॉन्ट, ये हेडिंग है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कर दिया और अब मैंने इसको कर दिया, बच्चे इसके साथ करता हूँ चेकिंग हेडिंग। ठीक, और नीचे वाले को ऐसे छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, फाइल को सेव कर दिया। लेट मी सी क्या हुआ, आ गया, दिस इज नेवी ब्लू ड्रेस चेकिंग हेडिंग। ठीक, इसके बाद नीचे, अब नीचे भी अगर मैंने यही चीज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वही डेमो क्लास में जाऊंगा। ये मैंने 2 लिखे थे ना, मैं सिर्फ ऊपर वाली हेडिंग का हिसाब से उठाता हूँ। अगर मुझे कोई टेक्स्ट लिखना है ना, बहुत सारा लिखना है, 5-6 लाइनें लिखनी है, तो मैं यूज करूंगा पी, क्योंकि पी का मतलब है पैराग्राफ। पैराग्राफ में जितने भी गैप्स वगैरह है सब उसी तरह अपेयर होंगे। तो तुम ये समझो कि टैग क्या होता है, टैग ये होता है कि HTML को में जो टैग है वो ब्राउजर को ये बताता है कि तुमने आगे जो कुछ लिखा हुआ उसके साथ करना क्या है। अगर इमेज का टैग है तो ब्राउजर को पता चलता है मुझे यहाँ इमेज खोलनी है। अगर हेडिंग का टैग है तो वो कहता है कि इस जो करेक्टर लिखा है उसको इतने बड़े साइज में शो करना है। अगर लिखते हैं पी लिखते हैं, अच्छा वो H1 से लेके H6 तक होता है, पी लिखते हैं, तो ये बेसिक्स हैं। इसके जरिए से तुम अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब उसके बाद उसमें स्टाइल डालना कि बैकग्राउंड में कोई पिक्चर चल रही हो, आपके पीछे कुछ और आ रहा हो खूबसूरती, वो आहिस्ता आहिस्ता करके आप हो जाएंगे। 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे खाली। अगर मैं तुम्हें 2 घंटे ये बता दूं ना, तो तुम अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट बनाओगे, जिसके लिए लोग 25-30 हजार रुपए लेते हैं। और उसमें भी इतने बेवकूफ हैं कि बाहर की कंपनियों से टेम्पलेट खरीदते हैं। बेटा एक सेकंड रमशा, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको ले रहा हूँ Ctrl+C, और ये मैंने यहाँ पे रख दिया Ctrl+V, और मैंने इसको रख दिया पैकिंग। ठीक है, ये आ गया, फाइल सेव, और अब मैंने इसको यहाँ रन कर दिया। अब आप ये देखें कि आपके पास दिस इज नेम पैकिंग, ये भी पैकिंग के लिए आ गया। ये पैकिंग है, ये ड्रेस है ये। और जब आप वेब eBay पे जाएंगे ना, तो आपको ये बिल्कुल इसी तरह से नजर आएगा, विद वन डिफरेंस। वन डिफरेंस क्या डिफरेंस, ये होगा उसके अंदर कि ये जो पिक्चर्स आपको यहाँ पे लगी है ना, ये हमारे पास यहाँ रखी हुई थी, बाकी और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है। वो हमारे पास ये ब्राउजर के अंदर ना इस जगह पे रखी हुई थी, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर। तो जो जिस फोल्डर के अंदर पिक्चर्स रखी है ना, उसमें तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे इमेज। मगर अगर मुझे यही चीज कहीं और से चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये चीज जो है ना किसी और जगह से आ रही हो, तो आप यहाँ पे अब eBay तो आपके उसमें नहीं आएगा ना फोल्डर में, तो हमें वो चीज eBay पे होनी चाहिए। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। मसलन फर्ज किया हम कोई डिफरेंट इमेज लेते हैं ना, तो हम तो इमेज ले ही रहे थे, तो हम कोई डिफरेंट इमेज लेते हैं ताकि हमारी टी शर्ट वाली थी ना। एक सेकेंड, मेंस ड्रेस के ऊपर चले जाते हैं। सारे मैंने CNC में, हाँ बस ये था ना। अब मुझे मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम कोई अच्छी सी तस्वीर ले लेते हैं। ये टॉप है ना, ये जैसे उसने लगाया था। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये वाली इमेज जो है ना, ये इसको लेना है, तो मैं इसको खोलूंगा यहाँ पे, मैं इसमें जाकर राइट माउस क्लिक करूंगा और मैं कर दूंगा कॉपी इमेज लिंक। ठीक, अब ये हमारी वेबसाइट के ऊपर है। ये लो, मैंने ये वेबसाइट भी बंद कर दी यहाँ से, ताकि ये डाउट ही ना रहे कहीं। मैं यहाँ आया और आने के बाद जहाँ पे मेरी इमेज सोर्स लिखी हुई थी ना, JPEG 1 के ऊपर, मैं जाके मैंने इसके ऊपर Ctrl+V किया। अब मेरे पास वो इमेज जो eBay पे लगी थी वो आ गई। मैंने किया फाइल सेव, और अब मैं आ गया दोबारा अपने इसके ऊपर, और मैंने यहाँ इसको रिफ्रेश किया। अब देखिए जी तस्वीर चेंज हो गई। ये अब आपने लाइव वेबसाइट से तस्वीर उठाई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो इसका जो पोर्शन था ना बताने का, तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन था बताने का कि HTML में किस तरह से काम होता है, वो हमारा हो रहा है अब यहाँ पे एंड। ये मैं सारे टेम्पलेट्स आपको दे दूंगा। अभी आज आपका काम ये होगा कि इसके ऊपर सब ने इस चीज़ को देखते हुए अपनी अपनी कोई ना कोई एक वेबसाइट बनानी है। उसके अंदर तस्वीरें आप भले से जिस तरह मैंने ये बताई इस तरह से कर लें, वरना दुनिया भर की किसी भी वेबसाइट से तस्वीर को राइट माउस क्लिक करो और उससे को कॉपी लिंक, और कॉपी लिंक को उस जगह रख दो। ठीक है, उससे क्या होगा तस्वीर। तो ये सब आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप eBay पे इसी तरह से लिस्टिंग लगाएंगे। जैसी लिस्टिंग यहाँ बन रही है मैंने लगाई ना,
तीनों चार है। अब ये एक वेब पेज है, ये एक वेब पेज है क्योंकि ये HTML है और ये ब्राउजर में खुल रहा है। ये सिर्फ इस ब्राउजर में नहीं खुल रहा, मैं ये चला जाता हूँ क्रोम के ऊपर। अब मैं क्रोम पे जाकर के ना यहाँ पे मैं खोलना चाहता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे खोल सकता हूँ इजीली। कैसे खुलेगा, ये ले लें आप, ये फाइल ओपन करते हैं ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ओपन फ्रॉम फाइल, यार एक सेकेंड, न्यू टेक्स्ट बॉक्स आ गया। मैंने ये जो इसका पेज का एड्रेस है ना, ये Ctrl+C कर लिया और ये मैं आ गया यहाँ पे। ठीक, ये वो क्रोम, वो था अपना फायरफॉक्स और ये है क्रोम, ये मैंने इसमें खोल दिया Ctrl+V। ठीक, अब जो मैंने इसमें खोला तो अब ये क्रोम में खुल गया। तो ये अब आपका एक वेब पेज है। ठीक है, ये आपका एक अदद वेब पेज है। ठीक, ये हो गया। अब आप एक वेब पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब वेब पेज पे काम कर रहे हैं तो वेब पेज पे जब आप काम कर रहे हैं तो वेब पेज आपका तैयार हो गया। अब आपके HTML लिस्टिंग यहाँ पे तैयार होना शुरू हो गया। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब ओके, अब हम क्या करते हैं, अगली चीज पे चले जाते हैं। आज का हमारा ये जो मेन वो था वो पूरा हो गया। हमने जब लिस्टिंग करनी होगी, हम लिस्टिंग कैसे करेंगे, उस दिन हमने आपको बताया था कि लिस्टिंग करने के लिए आप किस तरह से करते हैं। फिर मैंने जब रिमशा ने पूछा तो मैंने आप लोगों को eBay की एक लिस्टिंग करके दिखाई भी थी। अब मैं तो उसको दोबारा करके दिखा दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए नहीं पड़ेगा कि आपको अब असल में काम क्या करना है, आपको तो अब असल में लेके जाना है इस चीज को कि ये है। तो अब जैसे ये वाली लिस्टिंग है ना, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ उसी तरह की लिस्टिंग में जो अभी हमने बनाई थी। यानी ये वाली लिस्टिंग जो यहाँ पे थी ना, जो मैंने यहाँ पे रखी हुई थी एक लिस्टिंग, ये सॉरी किधर गया यार वो जो तुम्हारा अभी हमने, हाँ, जैसे ये वाली लिस्टिंग बनाई थी ना, सेम इसी तरह की पेज, जैसे ये पूरा पेज आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा पेज आपके पास eBay पे खुलना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये पेज इस जगह पे खुलेगा eBay के ऊपर, पूरा का पूरा पेज eBay पे खुल जाएगा। मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है वुमेन्स फैंसी ड्रेस 14 दिस। जब मैं वो वाली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दूंगा जो इसको रिवाइज करूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा तो वो यहाँ पर अपेयर हो जाएगी। ये मैंने अभी डेमो के लिए तुम लोगों के लिए सिर्फ प्रोडक्ट लगाई थी। मैं इसको लिस्टिंग को एंड कर दूंगा क्योंकि मैंने इसको जस्ट फॉर चेकिंग पर्पज लगाया था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि लेट मी नाउ स्टॉप दिस फ्रॉम हियर, कि स्टॉप शेयरिंग। हाँ भाई, अच्छा, अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कि HTML पेज किस तरह से बनेगा, आपकी जो अपनी वेबसाइट बनेगी उसका जो एक पेज बनना है वो कैसे बनेगा। देखो टाइम का पता ही नहीं चलता, साला 1 घंटा हो गया इतनी सी चीज़ के अंदर। ठीक है, ये हो गया। तो अब मैं आप लोगों को क्या करूँगा कि आप सब लोगों को, जैसे मैंने एक फाइल बनाई है, ये मैं फाइल भेज दूंगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होंगी। आप लोग अपने तौर के ऊपर ना सारी की सारी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप टेस्ट करेंगे कि ये आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आप अपने अपने जो काम है उनको प्रेजेंट करेंगे। जब अपने अपने काम आप प्रेजेंट करेंगे तो फिर हम इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि आपकी एक लिस्टिंग तैयार करा के आपको दे दी जाए और फिर आपको eBay की लिस्टिंग के लिए आपको हम दे दें आइटम कि ये आइटम है, अब आपने लिस्ट करना शुरू कर देना। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लो क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट मुझे शुरू करना है अभी, यानी इसी पार्ट सेकंड पार्ट में जाना है। एनीबॉडी हैज गॉट एनी क्वेश्चन? सर मैंने पूछना है क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ये जो इमेज का सोर्स था वो तो हमने इमेजेस अपने फोल्डर में सेव किए हुए थे, वहां से हमने उसका पाथ पिक कर लिया। सेकंड इमेज जो था वो हमने eBay की लाइव इमेज उठा लिया जो वहां पे ऑलरेडी था। हम जब अपनी प्रोडक्ट का इमेज ऐड करेंगे तो क्या HTML एडिटर में जो eBay में अपलोड इमेज का ऑप्शन है वहां से हम अपलोड करेंगे और फिर वहां से उसका पाथ हम लोग उठा के डालेंगे अपने HTML कोड में? वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें जरा आसान अल्फाज में सब क्लियर। इनका कहना ये है कि आपने जो भी एग्जांपल दी उसमें तो हमारे कंप्यूटर में पेज पड़ा हुआ था तो वो दिखा दी, जहाँ तक बात सही हो गई। फिर इसका अगला ये है कि आपने फिर eBay का एक लिंक उठा के शो कर दिया। ठीक, अच्छा, तो हम क्या करेंगे असल में, अब यहाँ पर हैं 3 बातें, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए कि सबको समझ में आ जाएगा। ये eBay अकाउंट के बारे में ना, योर eBay अकाउंट मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है क्योंकि ये मेरे सेकंड सब्जेक्ट का पार्ट था। इसमें आपको ये लिखा होगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें ये ना लगा सकते हैं और किस तरह से लगा सकते हैं। eBay आपको अलाउ करता है
कि आपने इसमें सारी चीज़ें दी हुई और भी इसमें मैंने शायद पेज बंद कर दिया, जिसमें ये लिस्टिंग के मेथड्स दिए हैं, इसमें ये पॉलिसी लिखी हुई है कि आप अपनी कोई पेज लगा सकते हैं, मगर वो आउटसाइड सोर्स से पेजेस को अलाउ नहीं करता। वैसे बहुत सारे लोग हैं ना जो ये काम कर रहे हैं कि बाहर उन्होंने कोई पेज लगा दिया, अब वो भी पोर्नोग्राफिक साइट से अपने पेज उठा के लगा दिया ईबे को तबाह करने के लिए, तो वो क्या करेंगे? तो वो क्या करते हैं कि वो उनको जो कि बाहर से पेजेस आ रहे होते हैं ना, उसको अनक्वालिफाइड कंसिडर करते हैं और पहले वो चेकिंग करते हैं, फिर अलाउ करते हैं। तो फोटो बकेट वगैरह जो है ना, उनको वो अलाउ करते हैं, मगर आपने किसी और जगह से किया तो नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिस्टिंग लगाएँगे, लिस्टिंग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जितनी भी 10-12 पिक्चर्स हैं वो लगा देंगे। और उसके बाद वो 10-12 पिक्चर्स हमें नीचे भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर ऊपर तो देख रहा है लेकिन हमें नीचे अपने आप को प्रेज़ेंट करना है ना दोबारा, ये है। तो अब आपने क्या किया कि वहाँ पे उसकी आप लिंक उठा करके अपने एचटीएमएल एडिटर, हमने एचटीएमएल एडिटर इसलिए नहीं इस्तेमाल किया, वरना मैंने आज कंपोज़र भी निकाल के रखा हुआ था, ड्रीमवीवर भी निकाल के रखा हुआ था कि समझाऊँगा, फिर मैंने कहा नहीं आएगा इन लोगों की समझ में, ये और उलझ जाएँगे। तो लिहाज़ा मैंने सिंपल, दुनिया का सिंपल तरीन एक वो टेक्स्ट एडिटर होता है जिसे नोटपैड कहते हैं, जो हर फ़ोन में मौजूद होता है, हर उसमें मौजूद होता है, इवन मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, उसके अंदर बनाने का भी तरीक़ेकार बता दिया। उसमें आप जाएँगे और जाकर के वो लिंक आप वहाँ से उठा करके लग देंगे। आपकी पोस्टिंग में ऊपर जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, वो नीचे रीअपीयर हो रही होंगी। आप टेक्स्ट उसमें जितना चाहे बढ़ा दें, आप उसमें जो भी कुछ लिखना चाहें लिख लें। इस तरह आपकी लिस्टिंग एक खूबसूरत प्रोफ़ेशनल लिस्टिंग लगेगी और उसके अंदर भी फिर ये है कि जो आप बिज़नेस सेलर्स हैं, वो अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं। अच्छा, एसईओ के अंदर क्या होता है कि जब आप वो अलाउ करता है ईबे कि आप एसईओ के हिसाब से ना मुख्तलिफ साइट्स की आप अपनी वहाँ पे लिंक दे दें, ताकि वो बैकरैप जनरेट हो और ट्रैफ़िक उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा है। ये मार्केटिंग स्किल्स हैं, उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं, बाकी कंपनियाँ ये काम नहीं करती। तो तुमको 2 तरीके होंगे, मैं या तो फ़ोटो बकेट का लिंक दे दूँगा या मैं अपनी विनबे का एक लिंक क्रिएट करके दे दूँगा ईबे के साथ, वहाँ पे पिक्चर्स लगी हैं, वो वहाँ पोस्ट कर सकेंगे डायरेक्टली। लेकिन आपको फुल क्वालिफाइड एड्रेस देना पड़ेगा। क्वालिफाइड एड्रेस का मतलब ये होता है कि कोई भी शॉर्ट एड्रेस नहीं, जैसे कि एडफ्लाई के या टाइनी यूआरएल, इस किस्म की जो कंपनियाँ हैं ना, जो कि एडवर्टाइज़मेंट बेचती हैं, यानी ये वो कंपनियाँ जिसकी बेस पे आजकल पाकिस्तान में फ्रॉड चल रहा है, वो भी मैं तुमको बताता हूँ। वो सब चीज़ें वो नहीं लेते और उसको फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि आपने एक चीज़ बेचने के लिए लगाई, अब ईबे के ऊपर मिलियंस ऑफ मिलियंस यानी बिलियंस के करीब जो है ना यूजर्स मौजूद है, जो कि हर जगह से आ रहे हैं। जैसे फेसबुक का 6 बिलियन यूजर है, इसी तरह से उसका भी बहुत बड़ा हो, इनकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकी जो है ना एसेट्स बन चुकी है और ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है। तो अब क्या होगा कि एक वेबसाइट है, उसका नाम है एडफ्लाई, एक का नाम है टाइनी यूआरएल, एक का नाम है बिटफ्लाई। ये सारी की सारी कंपनियाँ, आप फेसबुक पे आज अपने यूट्यूब पे चले जाइएगा, तो यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो भरा पड़ा होगा कि दिन के $200 कमाए, $160 कमाए। एक वो लड़का है, उसके मैंने देखी उसकी वीडियो कि जो इतने डॉलर कमाए और वो उसके पसीने छूट रहे हैं, कह रहे हैं पसीना जो, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी इस चीज़ की। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि वो उन कंपनियों को कहते हैं कि आप कोई भी अपना व्हाट्सएप पे कैसे पैसे कमा सकते हैं, फेसबुक पे क्या अपने और कैसे पैसे कमा सकते हैं, कि आपने कोई भी चीज़ आगे फॉरवर्ड करनी है, इस वेबसाइट पे जाएँ, टाइनी यूआरएल पे जाएँ, एडफ्लाई पे जाएँ, वहाँ जाके अपनी पोस्ट को रखें और उसे कहें कन्वर्ट, जो कन्वर्ट कर देगा तो एक छोटा-सा यूआरएल आपको मिल जाएगा। वो कॉपी करें, वो फॉरवर्ड करें हर जगह। जब वो फॉरवर्ड करेंगे हर जगह, कोई भी शख्स उसको क्लिक करेगा तो होगा। अभी मैंने रिसेंटली ये हुआ कि एक साहब ने लिखा कि जी वो बड़ी एक एक दर्दनाक कोई ऐसी स्टोरी लिखी, उसके छोड़ दिया कि बाकी यहाँ से पढ़ें। तो लोग सोचते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या है, उसको क्लिक करते हैं, वहाँ ऐड चल रहे होते हैं। वो ऐड बेचने का तरीक़ेकार है, उसमें पाकिस्तान में वो कंपनियाँ ऑपरेट नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान में वो कहते हैं ये फलाने तरीके से आपको पैसे मिल जाएँगे, फलाने तरीके, वो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाते हैं। इसलिए कि वो जो अपनी 2.5 लाख, 3 लाख यूट्यूब की जो वो आ जाती है ना, क्या नाम है, अपने व्यूअर्स आ जाते हैं, उसके ऊपर यूट्यूब उनको पैसे दे रहा होता है। उन्होंने सिर्फ़ आपको इस चीज़ पे, ये आपको अट्रैक्ट करने के लिए कि आप उसका यूट्यूब चैनल देखें, वो कहेगा जी आप इसको सब्सक्राइब करें, ये करें। 1000 सब्सक्रिप्शन के बाद और इतने हज़ार आवर देखने के बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएँगे यूट्यूब के ऊपर। तो वो ये सारी की सारी गिमिकरियाँ बिक रही हैं। तो इसको ईबे अवॉइड करता है। ईबे नहीं चाहता कि इस तरह को, तो ईबे ये कहता है कि जिस शख्स को भी काम करना है, जेन्युइन काम करे, अपना क्वालिफाइड यूआरएल डाले फुल, तो फिर वो पिक्चर्स को, अगर नया यूआरएल होगा तो फॉरवर्ड नहीं करेंगे। जब वो क्वालिफाइड और सही होगा, यानी उनके
एक लूप ऑफ कंपनीज है जिनके अंदर के उनको पता है कि वो उनके साथ हैं, उनके पास उनका एक्सेस मौजूद है, तो वो उनको अलाउ करती है। तो फोटो बकेट्स वगैरह को अलाउ किया जाता है कि वहाँ से पिक्चर्स आए। मगर सबसे अच्छा आइडियल यही है कि उन्हीं के सर्वर के ऊपर पिक्चर पड़ी हो, वहीं से उठा करके रिप्रेजेंट कर दो। दे आर मोर देन हैप्पी फॉर दिस। मगर आपकी चीज़ जो है ना वो एक बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी और आप एक प्रोफेशनल लिस्टिंग कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, हम आज इसको जो ना, क्योंकि सब चीज़ें भेज दूंगा, अभी तुम लोगों ने वेब पेज की डिज़ाइनिंग का काम करना है, उसको समझना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी जो भी क्लास होगी उसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट लगाना शुरू करना है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है साइबर सिक्योरिटी का। तीसरा पार्ट होगा हमारा, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी वो कवर कर लूँ। बहुत लंबी क्लास हो जाती है ना, तो फिर उसको सारे को रिकॉर्ड करके उसको बनाना, फिर भेजने में टाइम लग जाता है। तो अच्छा, अब क्या है बेसिकली कि दूसरा हमारा पार्ट था अपना साइबर क्राइम प्रिवेंशन का। आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो डॉक्टर बुजदार हैं, वो इनेबलर वाले हैं, और वो एक और है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल गया। ई कॉमर्स, एक्सट्रीम कॉमर्स के नाम से उन्होंने बनाई नहीं है। अब मैंने उसको उस दिन देखा, अब वो शुरू ही, सनी अली सर। हाँ सनी अली, वो शुरू ही इसी चीज़ से हुआ कि मैं आपको कोई अपनी जो है ना ईबे का अकाउंट नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मिलियनर कैसे बनते हैं और इतने मिलियन डॉलर कैसे कमाते हैं। सारी गुफ्तगू हर दूसरे जुमले में था कि इतना अमीर बन जाएं आप इतने अमीर बन जाएं, इतने अमीर बन जाएं। 6,500 आदमी जो है ना उसके ऊपर वहाँ सुन रहा था। अब मैं देखो, पता है कि जो लोग बेचारे बेवकूफ़ होते हैं ना, हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं होते, उनकी नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता। इतना बेवकूफ़ कहना गलत है लोगों को, लेकिन उनको इतना पता नहीं होता, वो इस झांसे में आ जाते हैं। अब वो 30-30, 40-40 हज़ार रुपए ले करके ना जब कोर्स कराना शुरू करते हैं, फिर वो आगे जैसे शाहरुख ने बताया था वो करते हैं। तो अब इसके ऊपर एक पूरी कैंपेन शुरू हो चुकी है बाकायदा इन लोगों के लिए कि या तो आप दें उनको, या फिर आप उनको झूठ ना बोलें, आप बता दें उनको। अच्छा, वो कहते हैं कि 90% फेलियर भी है और ये भी है वो भी है, लेकिन आप मिलियनर बन सकते हैं, रिस्क लेंगे तो मिलियनर बन जाएंगे। तो ये भी इस किस्म की चीज़ें, इनको अवॉइड करो, इस चीज़ को अवॉइड करो, और अपने लोगों को ही बताओ इस चीज़ से अवॉइड करो कि जी सिर्फ ऐड देख के पैसे कमाए। कोई नहीं कमाता भाई, कोई नहीं कमाता, कुछ नहीं होता। वो किसी 2-4 को पैसे देते हैं खाली नाम उठाने के लिए। बाकी जितने लोग हैं इस किस्म के, वो सारे के सारे, जी मैंने 40 लाख की गाड़ी खरीद ली 2 महीने में, तो उससे कोई प्रोडक्ट दिखाओ क्या है, तो प्रोडक्ट उनके पास कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं दिखाएंगे, और सनी अली साहब ने भी कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। तो भाई दिखा नहीं सकते, इसका मतलब ये कि है नहीं, और अगर है इतना कुछ तो तुम्हें दूसरों को बताने की जरूरत ही नहीं है। कमाए जाओ यार, मिलियनर होगा, बिलियनर हो जाओ, जेफ बेजोस बन जाओ, ठीक। लेकिन जेफ बेजोस के सब कुछ था ना ये। तो ये भी एक चीज़ है कि हमें अपने माशरे के अंदर होने वाली बुराइयों को रोकना। देखो, मेरे 2 मकसद हैं, मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मेरे साथ तुम लोगों, मुझे नहीं पता कि कितने लोग साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं सही हूँ तो सब लोग मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने रिस्क लगेंगे इससे। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो। मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपके पास लोकल स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो, और लोकल लोग जो है ना वो आगे बढ़ें। देखो, अमीर तो आगे बढ़ रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर होता चलाएगा, दुनिया का उसूल ही है ये। जो अभी ये कोविड-19 के चक्कर में सब कुछ हुआ है, तो $900 बिलियन अमेरिका ने दे दिए। हमारे यहाँ यूके में इस वक्त सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, बजट पास हो रहा है, 1,000 बिलियन डॉलर यानी $1 ट्रिलियन जो है ये भी दे देंगे वैक्सीन के लिए। वो सारी कंपनियां किस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं ये मैं तुमको बताने, ये इस फोरम पे बताना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन है। तीसरी चीज़ ये कि ट्रंप के जाने से पहले पहले तुम लोगों के इलाके में वॉर लगने वाली है, यानी वहाँ पर अभी इस वक्त जो है वो सबमरीन्स पहुँच रही हैं, अमेरिकन वो और इजरायली वो पहुँच गई हैं गल्फ के अंदर। सऊदी अरब कंप्लीट बंद कर दिया गया चीज़। तो हमको सिर्फ ये नहीं करना कि हमें अपनी सिर्फ कारोबार को देखना है, हमें न्यूज़ को भी समझना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते, लेकिन आगे के हालात आप नहीं देख रहे हो तो ख़राब हो जाती चीज़ें। हमने इन्वेस्टमेंट की, हमारा 25 करोड़ रुपए लगा, मगर हुआ क्या? हुआ ये कि हमें नहीं पता था कि एयरफोर्स के साथ भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रोजेक्ट को रोक दिया। हम तो डूब गए ना। अब हमारा केस चलेगा, फिर कब हमें पैसे मिलेंगे? वो कहेंगे जी आप अपने जो आपने हमें एडवांस दिया था वो ले लें, जो गेम्स आपके लगने थे वो तो आपकी अपनी अमानत है, उठा लें। तो हमारा तो 2 साल 2.5 साल 25 करोड़ रुपए के ऊपर इन्वेस्टमेंट लगा लो, कितनी होगी? तो जो लोग अच्छी तरह, हालांकि मुझे लोगों ने मना किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट ये आजकल कर रहा है, ये इसने सारे शादी हॉल वगैरह बंद करा दिए, मत करो। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये तो मेरे दोस्त थे ऊपर बहुत टॉप लेवल पे, जो कि समझो कि एयर मार्शल्स थे सारे, वो दोस्त सारे बैठ के हमारे, हम बोट क्लब में, मैरीना क्लब में बोट वोट है हमारी, तो हम वहाँ जाते हैं बैठते हैं, तो वहाँ बातचीत हो रही थी कि लगता है कुछ नहीं होता, एयरफोर्स है यार, क्या हुआ, लग गए पैसे मेरे। तो ये कि खबरें भी अपने पास रखो, नॉलेज रखो,
अपनी ज़िंदगी के अपने दिन के 3-4 पार्ट बनाओ, कुछ काम का बनाओ, कुछ खबरों का बनाओ, फैमिली का ज़रूर बनाना। फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी ना तो तुम ज़हनी तौर पे सुकून से होगे, और फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है तो बच्चों को घुमाने-फिराने के लिए ज़रूर करो। तो अपनी आमदनी में इज़ाफ़ा करो, जायज़ आमदनी में इज़ाफ़ा करो, बच्चों को घुमाओ-फिराओ, लेके जाओ, साल में 1 दफ़ा छुट्टी ज़रूर करो और मेहनत करके अच्छे पैसे कमाओ। तुम लोगों को मैं बता दूँगा कि अमीर